इसमें समझना है कि कोई भी पृथ्वी पर वस्तु उजला उजला और काला काला क्यों होता है, इस मैं रूप से समझना। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे कोई वस्तु उजला उजला प्रतीत क्यों होता है और काला काला क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में समझना। मैं रूप से एक प्रिज्म का एक त्रिभुज निकालता है ना, उसमें एक रूप से 7 रंग दिखा देता है। कितना? 7 रंग। उसी निष्कर्ष पर हम लिखाए हैं। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कोई भी कंपटीशन में पूछ देता है, लाल प्लस हरा को मिलाने पर, बोलता है लाल प्लस हरा को जब रंग मिलाया जाता तो कौन सा रंग निर्माण होता है। बस तुमको ये चित्र याद रखना। कौन चित्र? ये वाला। बस सब क्वेश्चन डन होगा। जब लाल और हरा मिलेगा तो बीच में जो बन रहा है वो किसका नाम है? पीला। यानी हमेशा जब लाल और हरा रंग को मिलाते हैं तो कौन रंग का निर्माण होगा? पीला रंग का। याद रखना। फिर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जब लाल और नीला को मिलाते हैं, लाल और नीला को मिलाते हैं किस रंग का निर्माण होता है? देखो यहाँ इस चित्र के अनुसार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा। देखो लाल और, जैसे बिहार बोर्ड भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव देता है, लाल और नीला को मिलाने पर किस रंग का निर्माण होता है? आंसर होगा क्या? मैग्नेटा। यानी ये जो मोर का पंख नहीं होता है उसके जैसा रंग को ही क्या कहता है? मैग्नेटा। सियान किसको कहता है? आसमानी जैसा, उसको क्या कहा था? सियान। तो इसमें समझना, लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन रंग का निर्माण होता है? मैग्नेटा। कोई दिक्कत है? वो ऑप्शन 4 गो रहेगा। क्वेश्चन पूछ देगा। अब कि तुम लोग को इतना समझ न गया है, अभी तुम लोग जवाब देगा लाल। अच्छा ध्यान दो, समझना है। समझ गया तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग देगा। लाल प्लस जब सियान को मिलाते हैं तो किस रंग का निर्माण होता है? बता सकता? किस रंग का निर्माण होगा? उजला। यहाँ फिगर देखो, लाल ऊपर है और नीचा क्या? सियान है। यानी ये दोनों हमेशा जब इसके विपरीत यानी दिशा में, समान दिशा में रहे, समांतर रूप से, तो उसके बीच में हमेशा जो रंग बनता है ना, वो कौन रंग बनेगा? हमेशा उजला। ये समझ ना रहे? ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम समझा रहे हैं तुम लोग। लाल प्लस सियान मिलाते हैं किस रंग का निर्माण होता है? उजला। ये अच्छा से भी डन कर लो तो कोई भी दरोगा क्लियर वाला कोई भी क्वेश्चन में टेंशन ही मुक्त रहे, कभी ये रंग संबंधित कंप्लीटेड है। आप समझना, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि जब मैग्नेटा और हरा को मिलाते तो किस रंग का निर्माण होता है? फिर हो जाएगा क्या? उजला। कहेगा पीला और नीला को जब मिलाते तो किस रंग का निर्माण होता है? उजला। उजला। अब समझना है कि जब ये बीच में है ना, ये बीच में है, अब इसके बारे में समझना है कि उजला उजला वस्तु क्यों होता है और काला काला क्यों होता है, इसके बारे में समझ। पहले समझ लो कि प्राथमिक वर्ण की कुल संख्या कितनी? 3 होती है। प्राथमिक वर्ण उसी वर्ण को कहा जाता है यदि किसी भी यानी प्रिज्म के जो कोनों पर अवस्थित वर्ण को कौन सा वर्ण कहा जाता है? प्राथमिक वर्ण। प्राथमिक वर्ण 3 होते हैं जिनमें कौन है? लाल, हरा और नीला। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा द्वितीयक वर्ण। द्वितीयक वर्ण मतलब कौन सी? जो प्राथमिक रंग के मिलाने से जिस वर्ण का निर्माण हुआ उस वर्ण को क्या कहा जाता है? द्वितीयक वर्ण। तो समझना, ये द्वितीयक वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 3। ये 3 मतलब कौन से? प्राथमिक वर्ण मिला रहे। देखना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्राथमिक वर्ण मिलाने से किस वर्ण का निर्माण होता है? आंसर हमेशा क्या मारेगा? द्वितीयक वर्ण का निर्माण होता है। देखो जब लाल और हरा, यानी ये तो पहला प्राथमिक वर्ण ये है, हरा, ये तीनों कोनों पर जो अवस्थित वर्ण है ये हमेशा कौन वर्ण है? प्राथमिक वर्ण। अगर हम लाल और हरा मिला रहे हैं तो बिल्कुल बीच में कौन रंग बन रहा है? पीला। जो कि पीला मेरा कौन सा रंग है? द्वितीयक रंग। यही नाम लिखे हैं। प्राथमिक वर्ण की कुल संख्या 3, यानी प्राथमिक वर्ण तीनों हमेशा कोना पर अवस्थित होता है, यानी लाल, हरा और नीला, ये 3 ही प्राथमिक वर्ण है। और द्वितीयक वर्ण जो है, जब लाल और हरा को मिलाते हैं जिस रंग का निर्माण हो जाता है, मूल रूप से पहले रंग का खोज यही हुआ था, लाल और हरा और नीले का। जब व्यक्ति प्रयोग नहीं करता, प्रयोग परीक्षण करने लगा, एक बार हो गया कि मिसप्रिंट से लाल और हरा एक लोटा घोर के यहाँ मिलाया तो देखा कि पीला में कलर बदल गया, जिसके कारण वहां खोज हो गया कौन रंग? पीला। यही कारण मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा होता कि लाल और हरा को मिलाने पर किस रंग का निर्माण होता है? पीला। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कुल वर्ण की कुल संख्या कितनी? 7। अब 7 है तो इसमें समझना है कि उजला उजला क्यों होता है और काला काला क्यों होता है। उजला जो है, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर उजला दिखता है उसका मेन कारण है कि कोई भी वर्ण, कोई भी प्रकाश तो क्या करता है? हमेशा परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। परावर्तित का मतलब क्या? वो अवशोषित नहीं करता, अवशोषित नहीं करता। इस समझने के लिए छोटा उदाहरण देते हैं कि तुम लोग अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उदाहरण के लिए तुम समझो, अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उसके लिए हम 4 सामान रख दिए खाने के लिए। पहला नंबर तो रख दिए, मान लो चावल रख दिए, ठीक, दाल रख दिए और इधर मांस रख दिए।
चावल दाल मांस रख दिए हैं, तो जो शाकाहारी होगा, जो शाकाहारी होगा वो क्या करेगा पहले इसमें, चावल यानी जो शाकाहारी को वो चावल दाल खाएगा और मांसाहारी क्या करेगा, ये नहीं खाएगा। इसका मतलब बाहर में जो दिखता है वही रंग क्या होता है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो गुलाब का फूल देखा है ना, तो गुलाब का फूल जो है एक रूप से गुलाब का फूल लाले, एक तरफ से गुलाबी का कलर का होता है, तो उसको लाले क्यों होता है, इसका मतलब है कि वह जो गुलाब का फूल है ना उस रंग को परावर्तित करता है और अन्य सभी रंग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिसका कारण गुलाब का फूल उसी रंग का दिखता है। ये वस्तु के लिए लागू नहीं होता, ये वस्तु के लिए लागू नहीं होता। अगर मान लो कि ये व्हाइट व्हाइट क्यों प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सब रंग जो होता है ना, ये जो व्हाइट है ये सब रंग को क्या करता है, परावर्तित, ये किसी को अवशोषित नहीं करता। इसका मतलब गुलाब का फूल जो है यह जो शाकाहारी व्यक्ति हो, इसका मतलब उसके अंदर तो सब रंग है, चावल दाल खा लिया तो उसके पेट में तो सब न है, लेकिन उसमें उसके पेट में क्या नहीं है, नहीं है, यही कारण तो मांस दिख रहा है। तो यही दिमाग लगाओ कि गुलाब का फूल को जब हम देखते हैं तो वह सब रंग को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। एक तरफ से जिस प्रकार हम लोग चावल दाल खा लिए उसी प्रकार सब रंग को अवशोषित कर लिया। वो किस रंग को अवशोषित नहीं किया है, तो गुलाबी रंग को नहीं किया, यानी लाल, एक तरफ से ठेठ में लाल कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, तो वो लाल रंग को अवशोषित नहीं किया, जिसके कारण गुलाब का रंग किस रंग का दिखता है, लाल दिखता है। हाँ, क्वेश्चन एगो ये भी है बनता है कि गुलाब के फूल पर अगर रात को हम टॉर्च मारते हैं हरा प्रकाश, तो गुलाब का फूल काला रंग का दिखता है। ये क्वेश्चन उठा है कि गुलाब के फूल पर अगर रात में हम काला टॉर्च हरा टॉर्च मारते हैं तो वह कैसा दिखता है, हरा रंग का, अति काला दिखता है। यानी कोई गुलाब का फूल है, अगर उस पर रात में हरा टॉर्च जलाते हैं तो वह गुलाब का फूल किस रंग का दिखने लगेगा, काला रंग। तो ये एक्चुअली होता है कि काला दिखने का मतलब है कि रात में जब हम टॉर्च बारे ठीक, तो काला समझने से पहले तुमको उजला और काला समझना होगा कि वो काला काहे दिखता है। तो पहले ये समझ ना गया तो कोई वस्तु पृथ्वी पर पीला पीला क्यों दिख रहा है, इसका मतलब पीला वर्ण को ही क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, और सब रंग को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। कोई दिक्कत समझने में, जो जिस वर्ण को परावर्तित करता है वह वस्तु उसी रंग का दिखता है। कोई दिक्कत समझने में, जो वस्तु पृथ्वी पर जिस वर्ण को परावर्तित करता है वह वस्तु उसी रंग का दिखता है। कंसेप्ट यही है, आप समझना कि लेकिन वस्तु के लिए लागू नहीं होता है, हमेशा याद रखना। ऑप्टिक्स का ये चैप्टर है, किसका, ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का। तो समझना कि काला और पहले उजला, उजला समझना क्या है, उजला, उजला पर हम जितना टॉर्च बारते हैं, जितना कलर का यूज करते हैं, जैसे कोई प्रकाश लाकर इस पर जलाते हैं हरा लाल नीला, यह सब प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, कोई किसी को अवशोषित नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये उजला उजला ही दिखता। समझ न रहे। अब काला का इन्हें समझा, फिर से बताएं, एग्जांपल दे। अब समझो इबला काला, कोई वस्तु काला ब्लैक क्यों दिखता है, उसका दिखने का एक ही रीजन है, वह सब वस्तु को क्या, सब प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगर कोई रंग का उस पर अब बारे तो वह क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वह वस्तु क्या दिखने लगता है, काला। क्वेश्चन पूछता है, जब कोई वस्तु सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता तो उस कौन सा रंग, वह वस्तु किस रंग का दिखता है। क्वेश्चन बनता है, जब कोई वस्तु जो है सभी रंग को अवशोषित कर लेता तो वह वस्तु किस रंग का दिखता है, तो काला दिखता है। क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देता तो किस रंग का वस्तु दिखेगा, उजला। कोई दिक्कत समझने में, अगर इसी में पूछ देगा कि जब सातों रंग को मिलाया जाता तो किस रंग का निर्माण होता, तब हमेशा क्या बोलना है, उजला। समझ रहे हो, किस रंग का निर्माण होगा, उजला। बोलेगा प्राथमिक वर्ण को मिलाने से किस रंग का निर्माण होता, तब क्या होगा, द्वितीयक वर्ण। कोई दिक्कत समझने में, उजला मतलब समझ गया, उजला मतलब सभी रंग को क्या कर रहा है, परावर्तित, और काला का मतलब सब रंग को अवशोषित। कोई भी कलर मारेगा तुरंत अवशोषित कर लेगा, काला दिख जाएगा। यार प्रैक्टिस, और तुम लोग कभी सुनता है गांव में कि भाई सर को काला धूप लग जाता है, नहीं सुनता है। इसका रीजन है कि उसका काला जो चमड़ी है ना, काला चमड़ी, वो सब प्रकाश को क्या कर रहा है, सब ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, जिसके कारण उसका अंदर में जो है ना गर्मी उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण प्रतिदिन पानी में उसको ले जाता है। समझ नहीं रहे हो कि काला जिसका चमड़ी होता है उसको ज्यादा धूप लगता है, याद रखना। ऊष्मा को भी सबसे ज्यादा अवशोषित करता है।
ठीक है।